जितने भी लोग लाइफ में सक्सेस चाहते हैं हर तरह की, उनको प्राणायाम जरूर करना चाहिए। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ये सब करें। पहले कपालभाति करते हैं हम लोग। अच्छा। कपालभाति भी ऐसा नहीं करनी है, तो बाबा करते हैं इस प्रकार का। इससे क्या, जो हमारे जो जल्दी जल्दी नहीं करना है। जो मेरे गुरु जी है उन्होंने बताया कि जो कपालभाति लोग कर रहे हैं, मेरे पास पेशेंट ऐसे ही आ रहे हैं कपालभाति की खराबी की वजह से। अच्छा। सांस की आवाज़ ना आए, देखिए। अच्छा, ये हाँ। मैं अब देखो मैं कर रही हूँ। स्टार्टिंग के लिए ये कि पहले लम चैंटिंग करो 10 मिनट ओम चैंटिंग करो, 21 दिन लगातार करो। अच्छा। उसके बाद फिर मुझसे संपर्क करो। मैं 21 दिन और के उसके बाद ये सांस वाला कैसे होगा, इसके लिए अभ्यास करें। उसके लिए अब स्टार्टिंग में तो बोलते हैं कि ध्यान कैसे करना है। अपनी लेग्स क्रॉस कर लो, अपने हाथों को, अब कुर्सी बैठी हूँ मैं, लेग्स क्रॉस कर ली, हाथ क्रॉस कर लिया, आंखें बंद कर ली। क्योंकि लेग्स को क्रॉस करने से 10% एनर्जी हमारी बॉडी में लॉक हो जाती है। हाथों को क्रॉस कर, पालथी लगा के बैठने से। पालथी लगा के कंफर्टेबल होकर बैठ। स्टार्टिंग में तो ये कि हम कहते हैं जैसे भी आप बैठे हो कंफर्टेबल जोन में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे दिमाग के जो पॉइंट्स होते हैं खुलने शुरू होते हैं। उम्र के 50 साल के बाद हमारा माइंड जो है कंप्रेस होना शुरू होता है। लेकिन जब हम ओम चैंटिंग कंटिन्यू करते हैं तो उसकी फ्लावरिंग होती है, हम और ज़्यादा चीज़ों, लर्निंग पावर बढ़ जाती है, हमारा विजन क्लियर होता है, हम चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखने लगते हैं। ओम चैंटिंग में इतनी पावर है। और 10वां द्वार हम इसको मानते हैं, और एंट्री का जो मंत्र है वही ओम ही है 10वें द्वार के एंट्री, जिसे निर्वाण का बोलते हैं हम लोग, निर्वाण की प्राप्ति बोलते हैं। पतंजलि ने अपने योग सूत्र में लिखा है कि सांस ही ईश्वर है। हाँ बिल्कुल। अगर हमारा वाइटल बॉडी जिसे बोलते हैं, प्राणमय कोश बोलते हैं, अगर ये शरीर से निकाल दिया जाए तो मर जाएंगे ना, तो शरीर तो सड़ जाएगा। तो बेसिकली आधार तो यही है ना हमारा। जो हमारा फिजिकल बॉडी है वो अन्नमय कोश है, जो अन्न से बना है। प्राणमय कोश प्राणों से बना है। तो प्राण क्या है, हमारी सांस है। तो सांसों को जितना अच्छा कर, जितनी ब्रीदिंग अच्छी होगी उतनी लाइफ अच्छी होगी। जय सिया राम। जय श्री राम। हमारे धर्मशास्त्रों में मंत्रों की बहुत चर्चा हुई है। बहुत बृहद मंत्र भी हैं, बड़े बड़े मंत्र हैं, लघु मंत्र भी हैं। आजकल की शब्दावली में इसको स्विच वर्ड्स कहते हैं। बार बार उसको आप दोहराइए, लगातार दोहराइए, तो उसका बड़ा प्रतिफल मिलता है। कई इस प्रकार के मंत्र हैं। ओम सिर्फ खाली ओम चैंटिंग करने से ही। अच्छा। ओम चैंटिंग जो बेसिकली आपका आज्ञा चक्र का बीज मंत्र है, ब्रह्मरंध्र का बीज मंत्र है, और सहस्त्रार चक्र का बीज मंत्र है। अच्छा, ठीक है। ओम जो शब्द है वो 3 शब्दों से बना है, अ, उ और म। इसकी कुछ स्पेशल टेक्निक्स भी है बोलने की। अब वो लोग नहीं बोल पाते तो बोलते हो ओम चैंटिंग कर लो। कोई सिंपल जैसे बोल सकते हो बोलो, ओम चैंटिंग नॉर्मल भी कर लो। नहीं वैसे है तो बता दीजिए। हाँ। क्या है? जैसे पहले हम अ की साउंड निकालेंगे, फिर उ की साउंड निकालेंगे, फिर म की साउंड निकालते हैं। चाहो हाँ। बोलिए जरा अगर बोल सकते हो। अच्छा, मतलब तीनों पृथक अलग अलग भी ये निकले, अ, उ और म। यस। अब इसको खाली हम फिर ये बंद करके ओम बन गया। सांस लेना जरूरी है, लंबी गहरी सांस लेना, उसी का इफेक्ट पड़ेगा आपको। इसको लंबा जब म की साउंड हम निकालते हैं तो बेसिकली हमारे दिमाग पे काम होता है। हमारे दिमाग के जो पॉइंट्स होते हैं खुलने शुरू होते हैं। उम्र के 50 साल के बाद हमारा माइंड जो है कंप्रेस होना शुरू होता है। लेकिन जब हम ओम चैंटिंग कंटिन्यू करते हैं तो उसकी फ्लावरिंग होती है, हम और ज़्यादा चीज़ों, लर्निंग पावर बढ़ जाती है, हमारा विजन क्लियर होता है, हम चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखने लगते हैं। ओम चैंटिंग में इतनी पावर है। और 10वां द्वार हम इसको मानते हैं, और एंट्री का जो मंत्र है वही ओम ही है 10वें द्वार के एंट्री, जिसे निर्वाण का बोलते हैं हम लोग, निर्वाण की प्राप्ति बोलते हैं। तो ओम में सब कुछ है। सिर्फ अगर आपसे कुछ नहीं होता, आप ओम चैंटिंग कर लो, लेकिन करो ढंग से करो। फिर 21 बार भी करना है तो ऐसे करो पूरे जी जान लगा कर। ये नहीं कि माइंड अभी ओम चैंटिंग कर रहे हैं, ओह दूध रखा गैस पे, भगो। आप सारे काम से आराम से फ्री होके मोबाइल फ़ोन को साइलेंट करके आराम से बैठ जाओ। कोई विशेष समय है इसका? कोई समय, जब मर्जी कर लो। अच्छा। और कोशिश करो ज़मीन पे बैठ के करो, क्योंकि मोस्टली पृथ्वी तत्व ही वीक होता है सबका। सहन शक्ति अब बच्चों में रही नहीं है, तो पृथ्वी तत्व जब बढ़ता है तो सहन शक्ति बढ़ती है, क्योंकि पृथ्वी का जो संबंध है वो सहन शक्ति से तो है। पृथ्वी सबको सहन कर रही है, तो उससे जब पृथ्वी तत्व बढ़ेगा तो सहन शक्ति बढ़ेगी। और जीवन को समझने का जो तरीका है वो सहन शक्ति से ही आता है, ऊर्जा से कभी नहीं आता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ओम चैंटिंग करना कितना ज़रूरी है। ओम चैंटिंग करने से धन की कभी कमी नहीं होती। ओम चैंटिंग करने से शरीर स्वस्थ रहता है,
ओम चैंटिंग करने से आप यूनिवर्स से डायरेक्ट जुड़ जाते हो और यूनिवर्स आपको मैसेज करता है। फिर आपको अपने आप थॉट आएंगे कि आप ये काम कर लो, वो काम कर लो, ऑटोमेटिक थॉट्स आने लगते हैं। यानी सब मिलेगा, सब मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। यस। लोग तो ज़्यादा यही पूछते हैं कि हाँ। क्योंकि जीवन के बहुत सारे कार्य तो उसी से संपन्न होंगे। तो यानी आपका आध्यात्मिक जुड़ाव होगा, जीवन के निर्वहन के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सब प्राप्त हो जाएगा ओम के चैंटिंग करने से। अब ये थोड़ा बताइए, आजकल अब लोगों का सवाल पता है क्या होगा, फिर सब यही कर लें, काम ना करो। हाँ। ये आगे से इस सवाल भी आएंगे। ये लिखते हैं लोग कि काम करने से मिलेगा। ऐसा नहीं होता। देखो, जब आपने ओम चैंटिंग कर ली तब को थोड़ा है कि आपको ये काम करना चाहिए, इसमें सफलता मिलेगी, तब वो काम करते हो। भाव ये है कि आप पर 24 घंटे हैं, आप 8 घंटे सोते हो, 8 घंटे काम करते हो, तो क्या आप आधा घंटा भी अपने लिए नहीं निकाल सकते? आपको भगवान से सब कुछ चाहिए, माया चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, और 10 मिनट आपके पास नहीं है ईश्वर के साथ टाइम स्पेंड करने के। तो इस चाहिए ईश्वर सब कुछ, और ईश्वर पूरी ना करे धर्म बदल लेंगे हम, तो हम अपना भगवान चेंज कर लेते हैं। तो बेसिकली ओम चैंटिंग करने से आप शांत होते हो और आपको सोचने समझने की शक्ति मिलती है। जब शक्ति मिलेगी तब चीज़ों को अच्छे से काम कर पाओगे। आपका मन अशांत है, कुछ नहीं कर सकते। अशांत मन से कुछ भी पॉसिबल नहीं है, सब कुछ होगा शांत मन से। जैसे जैसे आप शांत होते जाओगे वैसे वैसे जीवन अच्छा चलता है, हर तरह से आपकी गाइडेंस अच्छी जाती है। तो ये ओम का जो चैंटिंग है यानी बार बार दोहराना, चलते फिरते, उठते बैठते, घूमते फिरते हर घड़ी कर सकते हैं। कर सकते हैं। चलते फिर उठते उठते आप फिर सांसों पे ध्यान रखो। अच्छा। आप खाना, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा ध्यान सांस पे है। मैं चाय पी रही होती, ध्यान, मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं कोई भी काम कर रही हूँ ध्यान सांसों पे रखूँ। जब ध्यान हर समय सांसों की, मैं सांसों की माला का जाप करती हूँ, तो बेसिकली क्या होता है, मैं डायरेक्ट यूनिवर्स से जुड़ जाती हूँ। मुझे कुछ भी चाहिए होता है तो मैं यूनिवर्स को ही बोलती हूँ, और ये नहीं चाहिए, मैं ये नहीं बोलती, मैं यूनिवर्स को अपना फादर समझती हूँ कि पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, दे दो, अर्जेंट है। तो अभी कई बार तो ऐसा कि मैंने बोला अर्जेंट है तो विद इन 5 मिनट्स 2 मिनट्स चीज़ें संपन्न हुई हैं। अच्छा। तो फिर हम लोग कैसे मिलेगा? मूलाधार चक्र पे पहले काम कर लो। वहाँ काम जब तक नेगेटिविटी खत्म नहीं हो। बेसिकली अपने विचारों पे काम करने की जरूरत है। नेगेटिविटी आ रही है तो कैसे काम करोगे? अभी आप कह रहे हो कि मैंने समर्पण कर दिया जी, और थोड़ी देर बाद कोई ऐसा फ़ोन आ गया जिससे आप डिस्टर्ब हो गए, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। संभाव में आना ही पड़ेगा। नहीं, आपने अभी आपने कहा कि मैं सांसों पे ध्यान रखती हूँ। हाँ। सांसों की माला से सुमरी में पी का नाम। पतंजलि ने अपने योग सूत्र में, नहीं आपने चूंकि पहले प्रोसेस को क्लियर कर दिया। माला पे लिखूं मैं। ये लिखूं तो सांसों पे ध्यान रहता है आपका। अभी आपने कहा कि फिर मूलाधार चक्र पे भी आपको पहले जाके, तो पहले मूलाधार को ठीक करना होगा ना। कारण ये कि अगर थोड़ी नेगेटिव आ रहे हैं फिर कैसे करोगे? मतलब ओम चैंटिंग करते करते भी थोड़े नेगेटिव आ रहे हैं, लोगों को पता कि मंत्र चैंट करते हैं फिर भी थॉट्स आते हैं, ये बोलते हैं लोग। तो मैं बोलती हूँ पहले आप मूलाधार पे काम कर लो, फिर साथ में जैसे आपने 10 मिनट लम चैंटिंग कर लो, 10 मिनट ओम चैंटिंग कर लो। स्टार्टिंग तो ये बोलते हैं 20 मिनट बैठ के बोलते हैं। यानी सवेरे आप जगें तो पहले मूलाधार पे ध्यान दे करके लम करके आप चैंटिंग कर लें, फिर ओम चैंटिंग कर लो, और उसके बाद उसी समय ओम चैंटिंग कर लें, ओम चैंटिंग, और फिर एक अभ्यास बना ले आती जाती सांसों पर ध्यान स्थिर करने का। खाते पीते उठते बैठते ध्यान सांसों पे रखो। तो इससे क्या होगा कि आलतू फालतू के विचार दिमाग में नहीं है। पतंजलि ने अपने योग सूत्र में लिखा है कि सांस ही ईश्वर है। हाँ बिल्कुल। अगर हमारा वाइटल बॉडी जिसे हम बोलते हैं, प्राणमय कोश बोलते हैं, अगर ये शरीर से निकाल दिया जाए तो मर जाएंगे ना, तो शरीर तो सड़ जाएगा। तो बेसिकली आधार तो यही है ना हमारा। जो हमारा फिजिकल बॉडी है वो अन्नमय कोश है, जो अन्न से बना है। प्राणमय कोश प्राणों से बना है। तो प्राण क्या है? हमारी सांस है। तो सांसों को जितना अच्छा कर, जितनी ब्रीदिंग अच्छी होगी उतनी लाइफ अच्छी होगी। प्राणवायु कहते भी हैं। यस, मैंने प्राणवायु पे काम करो, उसे बढ़ाओ। प्राणायाम नित्य करो, आधा घंटा निकालो प्राणायाम करो, जरूरी है ये। जितने भी लोग लाइफ में सक्सेस चाहते हैं हर तरह की, उनको प्राणायाम जरूर करना चाहिए। प्राणायाम, अनुलोम विलोम ये सब करें। पहले कपालभाति करते हैं हम लोग। अच्छा। कपालभाति भी ऐसा नहीं करनी है, तो बाबा करते हैं इस प्रकार का। इससे क्या, जो हमारे जो जल्दी नहीं करना है। जो मेरे गुरुजी है उन्होंने बताया कि जो कपालभाति लोग कर रहे हैं, मेरे पास पेशेंट ऐसे ही आ रहे हैं कपालभाति की खराबी की वजह से। अच्छा। सांस की आवाज़ ना आए, देखिए। अच्छा, ये मैं अब देखो मैं कर रही हूँ, आवाज़ नहीं आ रही, सांस की आवाज़ नहीं आ रही। नॉर्मल सांस, नॉर्मल कर रही हूँ मैं, सांस की आवाज़ नहीं आ रही है। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो वो गलत कर रहे हो। तो बाबा की तो आवाज़ आती है, इसी वजह से पेशेंट पे बढ़ रही है वहाँ पे हॉस्पिटल में। अच्छा। जो मेरे गुरुजी है, पूरा एकदम माइक पे लगता है जैसे पूरा कोई नाक फुंकार रहा हो, वैसे आवाज़ आती है। वो नहीं करना है, आराम से करना है। अच्छा। क्योंकि साधना का मतलब ही, योग क्या है? योग का मतलब ही आराम से करो। जब आप इसके साथ एक लयबद्धता के साथ करो, लयबद्ध होना चाहिए। मेरा 3.5 घंटे का अभ्यास है कपालभाति के ऊपर, नॉन स्टॉप। तो जब मैंने 3.5 घंटे किया ना,
मैंने 8 घंटे अपना आसन नहीं बदला, मतलब लेग चेंज नहीं की, क्योंकि मैं थॉटलेस हो गई और मेरे पूरी शरीर में एनर्जी आ गई और मुझे होश ही नहीं ना अपनी बॉडी का। तो आप जो जितने ऋषि मुनि हैं, जो लोग 10-10 घंटे बैठे, 20 घंटे बैठते हैं, वो तब बैठ सकते हैं जब वो थॉटलेस हो जाते हैं। थॉटलेस होने के बाद हमें बॉडी का अनुभव ही नहीं होता। जब बॉडी फील नहीं होगी तो आप बैठ पाओगे नहीं, तो बॉडी कभी यहाँ दर्द करेगी, वहाँ दर्द करेगी, क्योंकि उसमें कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह होता है। फिर जब वहाँ प्रवाह शुरू होगा फिर वो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। तो पहले मूलाधार लम, उसके बाद ओम का उच्चारण कर लें 10-10 मिनट। हाँ, 10 स्टार्टिंग के लिए ये कि पहले लम चैंटिंग करो 10 मिनट ओम चैंटिंग करो, 21 दिन लगातार करो। अच्छा। उसके बाद फिर मुझसे संपर्क करो। मैं 21 दिन और के उसके बाद ये सांस वाला कैसे होगा, इसके लिए अभ्यास करें। उसके लिए अब स्टार्टिंग में तो बोलते हैं कि ध्यान कैसे करना है। अपनी लेग्स क्रॉस कर लो, अपने हाथों को, अब कुर्सी बैठी हूँ मैं, लेग्स क्रॉस कर ली, हाथ क्रॉस कर लिया, आंखें बंद कर ली, क्योंकि लेग्स को क्रॉस करने से 10% एनर्जी हमारी बॉडी में लॉक हो जाती है। हाथों को क्रॉस पालथी लगा के बैठने से। पालथी लगा के कंफर्टेबल होकर बैठ। स्टार्टिंग में तो ये कि हम कहते हैं जैसे भी आप बैठे हो कंफर्टेबल जोन में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रॉस करना है आपको। हाथों क्रॉस करेंगे तो 10% एनर्जी हमारी लॉक हो जाएगी। अब आंखें बंद करेंगे तो 80% एनर्जी हमारी बॉडी में लॉक हो जाती है। उसके बाद सांसों पे ध्यान लगाना। सांस तो आप ले रहे हो, आप भी ले रहे हो, ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, इस पर आपने ध्यान लगाना है, कंसंट्रेट करना है इसको। जब लगातार आप ध्यान करते रहोगे आप देखोगे सांस छोटी होने लगती है। सांस छोटी होकर नाक के अंदर ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती है। जब मुझे पहली बार एक्सपीरियंस हुआ था सांस के ऐसे से, तब मैं स्कूटी चला रही थी, मैं कि नाक में ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो फिर पता चला कि वो एक ध्यान की प्रथम अवस्था है जिसे हम बोलते हैं निर्मल स्थिति, सांस का छोटा होना। ये अवस्था इतनी पीसफुल है, इतनी आनंददायी है। लगातार से सिंपल जो ध्यान करते हैं उनको मिल जाती है। कईयों को साल बाद मिलती है, कईयों को 2 दिन में मिल जाती है, अपने अपना जर्नी के ऊपर डिपेंड करता है। ये करो तो आपको मिल जाएगी। बैठना जरूरी है बेसिकली। मेरे गुरु ने तब सिखाया क्रिया योग। एक बार मैंने रात के 8 घंटे पिरामिड में बैठ के ध्यान किया था, 8 घंटे कंटिन्यूसली। तब हमने शो किया था, हम बैठ गए थे। तो जिन्होंने क्रिया योग सिखाया मुझे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुमने 8 घंटे बैठ के किया क्या रात को। मैं बस ध्यान किया सांसों पे और ये सोचा कि कुछ ना कुछ तो घटित हो ही जाएगा अपने अंदर, ये सोच के बैठ गई मैं। तो उनको अच्छा लगा। तो उनकी मैं जो शिष्य रही उन्होंने सब कुछ सिखाया। उन्होंने अब तक सिर्फ 4 लोगों को सिखाया है और किसी को नहीं सिखाया, क्योंकि वो कहते हैं कि अच्छा शिष्य मिलना ही बड़ा मुश्किल होता है, और शिष्य वो हो जो गुरु की सारी बात माने। और आजकल के बच्चे तो खुद ही गुरु हैं। तो ये अलग अलग जो स्थान बताते हैं लोग, कुछ लोग कहते हैं आज्ञा चक्र पे लगाइए, सहस्त्रार पे लगाइए, सांसों पे लगाइए, तो सबका तो रिजल्ट फिर अलग अलग होगा। हाँ, अलग है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बता दीजिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सांसों पे लगाएंगे तो क्या मिलेगा? तो ईश्वर प्राप्ति की तरफ जाते हैं हम लोग। अच्छा, ठीक है, ईश्वर प्राप्ति की तरफ। हाँ, हमारा कदम। अच्छा, मतलब आध्यात्मिक रास्ता यही अग्रसर होता है। अच्छा, जैसे कि जो मैंने चक्रास के बारे में बताया कि हम इस पे साधना करते हैं, इस पे करते हैं, बेसिकली है क्या कि सपोज कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फियर होता है बॉडी में बहुत। वैसे बॉडी की हर एक सेल में फियर है। कॉन्फिडेंस लेवल कईयों का वीक होता है। कई बच्चे होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो स्टेज पे बोल नहीं पाते, कंफर्टेबल नहीं हो पाते, उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। उसके लिए मैं उनको बोलती हूँ कि अपने मणिपुर पे काम करो और अपने विशुद्धि पे काम करो। जब आप इन दोनों चक्र पे काम करोगे तो अच्छा बोल पाओगे, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाओगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले से बेटर हो जाएगा। तो आपके जो वीकनेस है आप उसको स्ट्रेंथ बनाओ पहले तो। जिसमें अब लगता है कि या ये मेरी वीकनेस है, मैं बोल नहीं पाता, मैं अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, या मतलब कि मुझे लाइफ में प्यार की कमी फील कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो अपने हार्ट चक्र पे काम करो। तो वो चीज़ जो मिसिंग है लाइफ में, आप उस पर चक्रा के माध्यम से उस पर काम कर सकते हो। लोगों का ध्यान जो आपको सुन रहे हैं वो अटका होगा कि आप कब बताइएगा कि कहाँ ध्यान लगाएं कि इधर देख करके बात करने में मिल जाएगा। वो कहाँ ध्यान लगाना होगा। लेकिन मैंने तो ना सोचता हूँ, जब स्टार्टिंग में ध्यान किया था ना, मैं जहाँ भी बैठती थी, ट्रेन में बैठी हूँ, बस में बैठी हूँ, ऐसे बैठ जाती थी, सिर्फ हमेशा ऐसे बैठती थी और ध्यान करती थी सांसों का। कहीं भी बैठती थी सांसों पे, मतलब आपके सांसों पे रहता है। यस, हमेशा। तो उसी से मिलेगा। हाँ, मतलब ये आसान नहीं है ना, छोड़ से चलेंगे। अब ये आपके ऊपर जर्नी पे भी, मेरी पास जर्नी भी है। तो आपके साथ कितना दिन मतलब लगा था कि आपको लगा कि अब तो एनर्जी के साथ कनेक्शन हमारा बन रहा है? जब मैंने स्टार्टिंग में ध्यान करना शुरू किया तो मुझे एक बार लगा सिर पे कुछ हैवीनेस आ गया, कुछ पहाड़ जैसा आ गया। धीरे धीरे और आगे बढ़ती गई। एक बार क्या हुआ, मेरी आदत ही 7 को ध्यान करके सोती थी मैं, ध्यान करना और फिर शवासन में लेट जाती थी मैं। तो मुझे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होने लगा, चेतना यहाँ से और नीचे से इकट्ठी होने लगी हमारी चीज़ें। चेतना एक बिंदु पे आती है, वो फिर बॉडी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है। तो मैं डर गई, एकदम डर के उठी। मैं क्या पता नहीं बॉडी में ऐसा क्या सा हुआ। तब मुझे नॉलेज नहीं थी उस समय ध्यान की, बस सिंपल सांसों ध्यान करती थी मैं। फिर लेट गई, फिर वो प्रोसेसिंग फिर से शुरू हो गई।
फिर तीसरी बार भी ऐसा होने लगा तो एक आत्मा मेरे पास आई, बच्चे की आत्मा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया ऐसे, और डर के मारे में बेहोश हो गई थी। क्योंकि पहली बार मैंने किसी को एकदम से भी देखा उस चीज़ को रियलिटी में। घर में कोई था नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं थे, मेरी बेटी भी नानी के घर गई हुई थी। फिर मैंने पहली बार डॉक्टर अमित पुंज को फ़ोन किया, उनको बताया कि रात को ऐसे से हुआ था। तो उन्होंने कहा कि तुमने अपने डर में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस खो दिया, तो डर को पहले बाहर निकालो, पहले मूलाधार पे काम करो। तो फिर तो लोग डर जाएंगे, लोग सोचेंगे हम ध्यान करेंगे और कोई आत्मा नहीं, ऐसा नहीं होता, सबके साथ एक्सपीरियंस नहीं होता। क्योंकि मेरा ना लगन में केतु है, और मेरी कुंडली कहती है कि मैं अध्यात्म में मैंने पहले ही बहुत साधना की हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सांस का छोटा होना 2-2 साल के बाद एक्सपीरियंस हुआ है, कईयों को एक दिन में हो गया है। हर किसी की जर्नी है। आप आज नहीं करोगे, कभी ना कभी करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा आपको, सबको करना पड़ेगा। क्योंकि ईश्वर, हम देखो इस जन्म में यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, किस लिए काम कर रहे हैं? सबने मर जाना है एक दिन। तो साथ कुछ लेके कोई गया नहीं अपने साथ क्या जाएगा? आपके अच्छे कर्म साथ जाएंगे और आपके बुरे कर्म साथ जाएंगे, ये साथ जाएंगे आपके, और कुछ साथ नहीं जाएगा। अगर आप साधना नहीं, ध्यान नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, तो को बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा। ये चक्कर से आप बाहर निकल नहीं सकते। सिर्फ साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से आप इस चक्कर को तोड़ सकते हो। जैसे कि एक लूप बनता है कि मैंने आपको माफ़ नहीं किया किसी बात को लेके, तो अगले जन्म में मैं आप हो जाऊँगी, आप मैं हो जाऊँगे, फिर मैं आपको उस चीज़ को लेकर मैं आपको प्रताड़ित करूँगी। तो ये लूप जन्मों जन्म चलता रहता है जब तक आपके अंदर माफ़ी नहीं आ जाती, सबको माफ़ करने की प्रवृत्ति नहीं पैदा होती आपके अंदर, तो ये लूप ख़त्म ही नहीं होता। अच्छा, हम लोगों ने ओम से बात की शुरुआत की थी। ये स्विच वर्ड्स की जो बातें हुई थी कि बार बार आप दोहराएंगे तो चीज़ें आपके जीवन में घटित होने लगती हैं, वो चीज़ें आपको मिलने लगती है। बहुत सारे स्विच वर्ड्स की बात होती है, हाँ, अलग अलग उसके चीज़ों के लिए। तो ये कैसे काम करता है? इसके पीछे क्या लॉजिक रहता है? क्या इसका लॉजिक है? देखो, स्विच वर्ड्स हैं, स्विच नंबर्स हैं, और कुछ आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो। जैसे हम ओम चैंटिंग करते हैं, या हमने राम वर्ड भी यूज़ करते हैं, भगवान का नाम, हनुमान जी का नाम। आप किसी भी को भी चैंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओशो को सुना होगा तो ओशो ने कहा आप बोलो दरवाजा दरवाजा दरवाजा, वो भी भगवान का नाम है। हाँ, मतलब सब तो ईश्वर का ही नाम है। शब्द क्या होता है? आपने शब्द बोला, बोलते गए तो लास्ट में चुप हो जाओगे ना, आप शांत हो जाओगे, तो खाली हो जाओगे बेसिकली। तो हम कोई भी जिस सोच के साथ हम उस मंत्र को जाप कर रहे हैं, वो सोच डिपेंड करती है। स्विच वर्ड तो बहुत सारे हैं, जैसे कि ओम होम ओम जूम ओम सा। जूम जो है वो भी स्विच वर्ड को मान लेते हैं, मंत्र को ही मान लेते हैं। ओम होम ओम जूम ओम सा, ओम भूर ओम भुव ओम स्वा, मंत्र है ना ये। आप इसको भी स्विच वर्ड मान के चैंट कर सकते हो, कुछ भी चैंट करो, मंत्रों के साथ भी कर सकते हो, या कोई स्पेसिफिक भी हैं फॉरेन के। ये स्विच वर्ड बेसिकली फॉरेन से आए हुए हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हो। मतलब स्विच वर्ड्स का तो मतलब हो गया स्विच, जैसे बिजली का है कि ऑन किया चालू हो गया। तो बेसिकली तो है कि आपका थॉट प्रोसेस काम करता है सब कुछ उसके ऊपर। इसमें आप ये कह रही हैं कि उस शब्द के साथ साथ आपके उसमें भावना बड़ी जरूरी है। जुड़े, भाव जुड़ेगा तभी कुछ होगा, अदरवाइज तो शब्द ही है। अगर भाव साथ नहीं जुड़ा तो काम ही नहीं करेगा। इसलिए स्विच वर्ड्स ऐसे लेने चाहिए जिससे आप परिचित हो आप ना। हाँ, परिचित। अब जैसे मान लीजिए जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान कोई करता है, तो हनुमान आपने किया जय हनुमान, तो आप क्या शब्द का कर रहे हो? क्या उसमें भावना है कि मैं ईश्वर के साथ जुड़ रहा हूँ या जुड़ रही हूँ? हनुमान जी की पूरी छवि ना भी बनाओ, आप खाली हो जाओ बस। जैसे मैं बोलती हूँ जय हनुमान, तो मैं यहाँ पे ध्यान लगाती हूँ आज्ञा चक्र पे। यस, तो उसमें ब्लैंक होना चाहिए, कोई विचार नहीं आना चाहिए, कोई विजन नहीं आना चाहिए, कोई दृश्य नहीं आना चाहिए। अगर दृश्य आ रहे हैं तो उसको विदा होने दो, आप देखो एज ए विटनेस, जाने दो उसको। तब वो हनुमान जी आपकी बात, आप उससे कनेक्ट हो सकते हो। ऐसे नहीं कनेक्ट हो सकते आप, कि सिर्फ जबान नहीं होनी चाहिए, आपका मन भी जुड़ना चाहिए, आपकी आत्मा भी जुड़नी चाहिए उस चीज़ के साथ, उस शब्द के साथ, तब बात बनेगी। तब बात बनती है। शब्द जो हम अपने मुंह से निकालते हैं वो डिलीट नहीं होते, वो यूनिवर्स में ट्रैवल करते हैं। तो अपने बारे में कभी भी नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप अपने बारे में जितना पॉजिटिव बोलोगे, जितना अच्छा बोलोगे, वो चीज़ें घटित होती हैं फिर। तो इसलिए शब्दों का बड़ा खेल है। संख्या का भी मतलब महत्व होता है कि असंख्यात्मक जितना ज़्यादा नंबर्स होंगे उतना ज़्यादा ये असर देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ हम 16 माला जाप करते थे पहले। कहते हैं आप एक माला भी ढंग से कर लो, काफ़ी है। अच्छा 16 माला करने की जरूरत नहीं है, आप एक माला भी पूरी तन्मयता के साथ कर लो, 16,000 के बराबर हो। हड़बड़ा के ना करें, नहीं, आराम से बैठ के करो, आनंद से करो। आप उसमें अपने आप को जुड़ाव महसूस करो उस चीज़ के साथ। जैसे जुड़ाव महसूस करते हो, बेसिकली क्या होता है कि अब जैसे मैं क्रिया योग का अभ्यास कर रही हूँ, जो क्रियाएं मैंने कभी सीखी भी नहीं थी वो मैं करवा रही हूँ लोगों को। मैं हैरान हूँ कहाँ से आ रही है मेरे पास। तो यूनिवर्स मुझे बता रहा है कि ऐसे करो, मुझे वो थॉट्स आते हैं, मैं वैसे कराती हूँ तो मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं उस चीज़ के। इसका मतलब मैंने पूर्व जन्म में भी ये सब करा हुआ है, ये एहसास मुझे हुआ।
और मेरे घर में माता बाबा जी की 8 फुट की फ़ोटो लगी हुई है। उस फोटो में इतनी एनर्जी है कि जो भी घर में आके बैठता है वो अपने आप ही हील हो जाता है। जितने भी लोग घर में आए उन्होंने बोला कि हम बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं, आनंदित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि तो वहाँ मैं साधना करती हूँ रोज़, ऊपर से बाबा जी की फ़ोटो लगी हुई है, माता बाबा जी की। तो ओम और लम चैंटिंग पहले करनी चाहिए सबको, और जब इसका अच्छे से अभ्यास हो जाए फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखिए एक और बाबा जी यहाँ पे हैं। हाँ, मैं इनको कैंची धाम वाले बाबा जी हैं ये, तो ये भी इनकी भी बड़ी मान्यताएं हैं और बड़ा लोग मानते हैं इनको। तो इन्होंने भी क्या किया, साधना ही तो करी है। ये हनुमान जी के भक्त रहे हैं बहुत अच्छे, और इनके तो लोगों को बड़े अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं। तो हर संत जो संत होगा ना वो आपको सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगा, जो असली संत होंगे। नहीं, बाबा तो 1973 में ही चले गए। हाँ, वही तो कह रही हूँ। लेकिन खैर भक्तों की यादों में। और तो मेरा जो मोटिव है, मेरी एनजीओ है पंच तत्व स्पिरिचुअल ट्रस्ट, उस संस्था का मोटिव है पेन टू प्लेजर की यात्रा। कि आज के टाइम में हर व्यक्ति पेन में है, पेन से प्लेजर की तरफ कैसे जाएं, वो मेरी जो यात्रा है सबको सिखाती हूँ, और फ्री में ऑफ कॉस्ट है, किसी से कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन वो क्लास सुबह होगी 4:30 बजे, और जिसकी किस्मत में होगा वही उठेगा सुबह 4:30 बजे। अदरवाइज तो क्लास में कितने होते हैं, कोई कभी आ रहा है, कोई कभी, बहुत सारे सिर्फ 7-8 लोग हैं जो रेगुलर हैं। सुबह उठना सबके लिए इतना आसान नहीं होता है। तो अगर आप ईश्वर कृपा होगी तभी आप क्लास में आ पाओगे। अब इतना अनुशासन सुबह जगने वाला हो गया, हाँ। तो जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी यही अनुशासन दिखेगा। यस, अनुशासन मस्ट है। और जब इतना व्यक्ति रेगुलर और अनुशासन निरंतरता। अब मैं रेगुलर उठती हूँ, मेरा नियम है उठने का। अच्छा। अगर 4 बजे मुझे 4:30 क्लास लेनी तो मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। तो मतलब मुझे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती है। अलार्म बजने से पहले ही मैं उठी हुई होती हूँ। अगर मेरी क्लास गर्मियों में चलती है 3:30 क्लास, तो मैं तब उठ जाती हूँ, और मैं हार्डली 2-3 घंटे ही सोती हूँ। अच्छा। और मैं पूरा दिन एक्टिव रहती हूँ, क्योंकि वो जो कॉस्मिक एनर्जी हर समय फील होती रहती है। कॉस्मिक एनर्जी जो है तो आपकी बॉडी का पालन पोषण करती है बेसिकली। तो हम जितने भी लोग हैं जो 8 घंटे सोते हैं ना, जो एक्चुअल नींद है वो हर किसी की 1.5-2 घंटे की ही होती है। जब ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी सभी जीवों को मिलती है, उसी से हम खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बात करते हैं। बाकी टाइम तो थॉट्स चलते रहते हैं नींद के अंदर। ये कारण है। तो बढ़िया लगा, आपने सब जानकारी दी। और ओम ये जो महामंत्र है, हाँ। इसका उच्चारण करते रहें। वैसे भी ये, और मैं एक बात और कहना चाहूँगी दर्शकों को, आज के समय में लड़कियों को जरूरत है मूलाधार चक्र पे काम करने की। क्योंकि जब तक हमारे अंदर डर नहीं खत्म होगा, हम जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। बॉडी की हर एक सेल में फियर है, और ये फियर खत्म करना है तो मूलाधार पे काम करना ही पड़ेगा। बस गणेश जी का स्थान है। हाँ, गणेश जी का स्थान है। श्री गणेश तो वहीं से होगा। श्री गणेश तो वहीं से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम।